बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह माना जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरी आज की वीडियो है कि उकाब 70 साल की ज़िंदगी कैसे जीता है। आजकल तो इंसानों को 70 साल तक जीना नसीब नहीं होता, इंसानों की ज़िंदगी इतनी कम हो चुकी है, लेकिन एक परिंदा उकाब क्या इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर है और उसको 70 साल की ज़िंदगी क्यों मिलती है और कैसे मिलती है। तो मेरी वीडियो आज इस टॉपिक पर है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आप जानते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह माना जाता है, क्योंकि जंगल में मौजूद हर जानवर पर इसका ज़ोर बढ़कर होता है और जंगल में मौजूद हर जानवर को ये अपना शिकार बना कर रख देता है। व्यूअर्स, अब आते हैं फूलों की दुनिया में। व्यूअर्स, फूलों की दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल गुलाब का फूल है, जिससे सबसे खूबसूरत फूल कहा जाता है और इसे फूलों की दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी फूलों से इसकी खुशबू और ख़ूबसूरती आला होती है। व्यूअर्स, अब आते हैं परिंदों के बादशाह की तरफ, जिस पर मेरा आज का ये टॉपिक और मेरी ये वीडियो है। व्यूअर्स, उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हवा में उड़ने वाले हर परिंदा इससे डरता है। हवा में उड़ने वाला हर परिंदा इसके हमले से डर रहा होता है, क्योंकि इसके हमले से बचकर किसी परिंदे का निकलना नामुमकिन होता है। ये अक्लमंद परिंदा जब अपनी पूरी तवज्जो से किसी परिंदे पर हमला करता है तो नामुमकिन सी बात है कि वो परिंदा इसके हमले से छूट पाए। तो आइए व्यूअर्स, जानते हैं इस परिंदे के बारे में मज़ीद अजीबोगरीब मालूमात, जिसके सुनने के बाद आप भी इकबाल की तरह इस परिंदे से मोहब्बत करने लगेंगे। मगर इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, एक ख़ास उकाब की उम्र 70 साल के करीब होती है। इस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे सख्त मुश्किलात से गुज़रना होता है। जब उसकी उम्र 40 साल होती है तब उसके पंजे, पंख और पाँव काम करना छोड़ देते हैं। एक लिमिट होती है, वो 40 साल तक की होती है, लेकिन बात यह है कि वो 70 साल तक कैसे फिर जीता है। जब उसके पंख, पाँव और पंजे काम करना छोड़ देते हैं, जिससे वो अपना अच्छी तरह से शिकार नहीं कर पाता, इसी तरह उसकी मजबूत चोंच भी उम्र के बढ़ने से शदीद टेढ़ी हो जाती है। इसके पर जिससे वो परवास करता है बहुत भारी हो जाते हैं और सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उड़ान भरने से उसे सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और जैसे जब वो उड़ान नहीं भर पाता तो फिर वो शिकार भी नहीं कर पाता। बट व्यूअर्स, इन सब मुश्किलात के होते हुए इसके सामने कई सारे रास्ते होते हैं। या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या 150 दिन की सख्त मुशक्क़त के लिए तैयार हो जाए। व्यूअर्स, इन सब बातों की बजाय वो 150 दिन की मुश्किलात के लिए तैयार हो जाता है और पहाड़ों में चला जाता है। सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी चोंच टूट जाती है और कुछ दिन बाद उसकी नई चोंच निकलना शुरू होती है। ये नहीं कि उसको तकलीफ़ नहीं होता या उसका खून नहीं निकलता, सब कुछ होता है, लेकिन उसने ज़िंदगी को चुनना होता है। जैसे कि इंसान भी ज़िंदगी को ही चुनेगा अगर उसके सामने मौत या ज़िंदगी होगी, चाहे उसको मुशक्क़त या कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर व्यूअर्स, वो अपने उस चोंच से, जो उसकी चोंच नहीं उगती है, उससे वो अपने सारे नाखून जड़ से काट फेंकता है। फिर जब कुछ अरसे के बाद उसके नए नाखून निकलने लग जाते हैं या बढ़ते हैं, तो फिर वो अपने उस चोंच और नए नाखूनों की मदद से अपना एक एक बाल अपने जिस्म से उखाड़ देता है। इस सारे अमल में तकरीबन उसे 5 माह की तवील मुशक्क़त और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। व्यूअर्स, 5 माह के बाद जब वो उड़ान भरता है इस सारे प्रोसीजर से गुज़र कर, तो यूँ महसूस होता है उसे कि जैसे उसने नया जन्म लिया हो। इस तरह वो 30 साल मज़ीद ज़िंदा रह पाता है। उकाब की ज़िंदगी और इन सारी बातों से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ दफ़ा हमारे लिए भी अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इससे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। फिर चाहे हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सख्त जद्दोजहद ही क्यों ना करनी पड़े। जब एक जानवर, एक चरिंद परिंद इस हद तक जा सकता है, हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने लिए सोचें,
اپنے آپ کو بدلیں، اپنے پر توجہ دیں، اپنی زندگی کو نیا بنائیں اور آگے بڑھیں۔ تو ویورز، یہ تھی ایک عقاب کی زندگی کہ وہ 70 سال تک زندگی کیسے جیتا ہے۔ اگر آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی مت دبانا بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔